हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त हरप्रीत सिंह, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्वागत करता हूँ GHPS एडवाइज़र्स में। हम इसमें मैं पहली सीरीज़ जो लेकर आ रहा हूँ वो मैं लेकर आ रहा हूँ गोल्ड की। MCX गोल्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे और आने वाले दिनों में मैं ऐसी गोल्ड के ऊपर सीरीज़, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के ऊपर मैं अपनी सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। और फिर हम धीरे धीरे बाकी की मल्टीपल एसेट्स उन पे भी हम लोग बात करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग गोल्ड का आउटलुक के ऊपर बात करेंगे कि आने वाले दिनों में गोल्ड का क्या आउटलुक होगा, गोल्ड की क्या रेंज होगी और एक बहुत प्यारी सी छोटी सी गोल्ड की स्ट्रेटजी। डेफिनेटली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आपको अपने प्रोफेशनल, आपको अपने जिससे भी आप कंसल्ट करते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उससे आपको बात करने के बाद ही, अगर आपको कहीं पे भी पैसा लगाना है उसके बाद ही आप लगाइएगा। मेरा मकसद सिर्फ आपको आपके साथ एक आउटकम डिस्कस करने का है कि गोल्ड का क्या आउटकम हो सकता है, गोल्ड में किस तरीके से काम किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग हर किसी को लगता है कि ये एक आसान काम है, लेकिन फिर भी आप बात करेंगे 100 लोगों से तो 100 में से 90 से लेकर 95, आई मीन 90 to 95 पीपल ऑलवेज इन लॉस। अगर वो आज पैसा कमा रहे हैं तो वो कल उतना पैसा वो लूज़ कर देते हैं। तो दैट मीन्स कि ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है। ट्रेडिंग एक आर्ट है और ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टॉप लॉस। लोग ट्रेडिंग करते हैं दिल से, इमोशन से, जो कि ट्रेडिंग को हमें कभी भी इमोशन से काम नहीं लेना चाहिए। ट्रेडिंग को बहुत सोच समझ कर, जैसे मैंने बोला, ये एक आर्ट है। जब हम कोई भी आर्ट पे काम करते हैं तो हमें बहुत एक अलग तरीके से काम करना पड़ता है। उसी तरीके से ये हमें या तो उस पर एक स्टॉप लॉस लेके जरूर रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जरूर, जैसे इसका नाम है स्टॉप लॉस, लॉस को स्टॉप कर देता है। लॉस तो होगा, लेकिन वो एक लॉस जो एक छोटा सा लॉस 5,000, 6,000, 10,000 का हो सकता है। कहीं हम उस लॉस को बड़ा 1 लाख, 1.5 लाख का लॉस तो नहीं कर रहे, क्या वो मेरी कैपिटल तो नहीं खा रहा। स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना चाहिए, इसके ऊपर भी हम एक अलग सा वीडियो लेकर आएंगे कि वो कैपिटल का परसेंटेज होना चाहिए या एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए। हर एक इंसान की अपनी अपनी इसके ऊपर राय है। इसके ऊपर एक हम छोटा सा वीडियो अलग से लेकर आ सकते हैं। एक और अल्टरनेटिव है स्टॉप लॉस। काफ़ी लोगों को लगता है कि स्टॉप लॉस कट जाने के बाद मार्केट वापस घूम जाता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। इसका एक और अल्टरनेटिव है, वो है हैजिंग। हैजिंग में हम क्या कर सकते हैं कि हैजिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं। एक तो हैजिंग जब आप करते हैं तो आपका कैपिटल काफ़ी कम लगता है। मैं भी आपके साथ एक हैजिंग की एक स्ट्रेटजी भी डिस्कस करूंगा, जिसमें आप लोगों को लगेगा कि शायद हमारा कैपिटल 4 से 5 लाख लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस स्ट्रेटजी में कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए ही लगेगा। और हम लोगों को रियलिस्टिक होकर चलना चाहिए कि अगर हमें लगता है कि अगर मेरे को एक स्ट्रेटजी में मैं अगर 1 लाख रुपए डिप्लॉय कर रहा हूँ, देन आई थिंक 2 to 5% इज़ डेफिनेटली अ गुड टारगेट। सो दैट मीन्स 2,000 से 5,000 रुपये का अगर मुझे प्रॉफिट आ रहा है तो मुझे वो हंसते हुए कबूल कर लेना चाहिए। 1 लाख रुपए लगा कर अगर हम सोच रहे हैं कि हम इसमें से 20,000 से लेकर 50,000 रुपये निकाल लें, तो हो सकता है आज निकल आए, अगली बार फिर से आ जाए, लेकिन वो तीसरी बार आपका 1 लाख का कैपिटल पूरा का पूरा वैनिश कर देगा। हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। गोल्ड का आउटलुक और गोल्ड की रेंज हमारे हिसाब से क्या रहनी चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हम सिर्फ कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने के साथ साथ हम आपको एक आउटलुक बता रहे हैं। गोल्ड का आउटलुक जो हमें लगता है वो लगता है कि बुलिश। काफ़ी डिफरेंट राय है। यूट्यूब में काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि गोल्ड नेगेटिव चल रहा है, गोल्ड गिरेगा। अब तो कभी भी ईरान और जो युद्ध चल रहा है वो भी कभी भी रुक सकता है। सीज़ फायर पे बातें भी आने वाले दिनों में न्यूज़ आ सकती है, तो गोल्ड यहाँ से गिर जाएगा। लेकिन गोल्ड बढ़ा ही नहीं। गोल्ड एक्चुअली रेज हुआ ही नहीं है जब से ये वॉर वाला न्यूज़ आया है। और गोल्ड, जहाँ तक गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट है। और आने वाले दिनों में गोल्ड, क्योंकि हमेशा मार्केट रिवर्स चलती है, जब आप लोगों को लगता है कि वॉर आ रही है, गोल्ड एकदम से बढ़ जाएगा तो गोल्ड गिर गया। अब लोगों को लग रहा है कि शायद सीज फायर हो जाए, तो यहाँ से हो सकता है गोल्ड रिवर्स साइकोलॉजी के हिसाब से गोल्ड ऊपर आ जाए। और गोल्ड एक सेफेस्ट स्ट्रेटजी है। अभी भी बहुत सारी कंट्रीज अपना रिजर्व को लगातार बना रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ से लगे कि गोल्ड यहाँ से नीचे आ जाएगा। थोड़े दिनों के लिए गोल्ड कंसोलिडेट कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड का अल्टीमेट जो गोल है वो ऊपर की तरफ ही है। जो हमें जो रेंज लगती है वो लगती है 1,58,000 से लेकर 1,65,000 गोल्ड की, जो कि अभी ये गोल्ड कहीं ना कहीं 161 के आसपास है।
सो 158 का स्टॉप लॉस लेकर 165 के टारगेट के लिए हम गोल्ड पर बैठ सकते हैं, और अगर वो 165 को भी काट देता है तो गोल्ड 167 168 भी गोल्ड आ सकता है आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर अंदर। बट 158 का स्टॉप लॉस हमें ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ गोल्ड की एक छोटी सी स्ट्रेटजी के ऊपर। अगर हम गोल्ड में बुलिश है तो हमें इसमें किस तरीके से काम करना चाहिए और हेजिंग के हिसाब से हमें क्या इसमें काम करना चाहिए। सो हमें गोल्ड का एक फ्यूचर बाय कर सकते हैं। अगर हमने गोल्ड का फ्यूचर बाय कर लिया दैन डेफिनेटली हम लोगों को एक साथ में गोल्ड की करंट मार्केट प्राइस की एक पुट भी बाय करनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर गोल्ड अभी 160 मान लेते हैं 161 की जगह पे, तो 160 में हमारा गोल्ड का फ्यूचर बाय हो गया, 160 की गोल्ड की हमने एक पुट बाय कर ली। अगर गोल्ड की 160 की पुट मान लीजिए 4,000 रुपये की है, सो डेफिनेटली मैं गोल्ड बीनी की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब हो गया कि 4,000 का तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो है 40,000 का, क्योंकि 4,000 की जो मेरी पुट है, अगर गोल्ड मेरे हिसाब से नहीं चला तो गोल्ड मेरे को मैक्सिमम जो लॉस देगा वो देगा 4,000 इंटू 10 40,000। बट इस 40,000 का 50%, सो दैट मीन्स 2,000 और 20,000 रुपया मैं 2,000 वाला एक कॉल भी सेल कर सकता हूँ आगे का, जो कि मेरा कॉल आ जाएगा 170 175 का। इससे ये हो जाएगा कि अगर तो गोल्ड ऊपर ही चलता है, अगर गोल्ड 1,60,000 से ऊपर ही चलता है दैन डेफिनेटली आई विल अर्न फ्रॉम दिस स्ट्रेटजी। और अगर गोल्ड यहाँ पर रुक जाता है और अगर यहाँ से गोल्ड नीचे चला जाता है, चाहे गोल्ड 1,50 पे जाए चाहे गोल्ड 1,45 पे जाए, मैंने फ्यूचर लिया है, डेफिनेटली एक M2M आएगा, लेकिन मेरे पास साथ में एक पुट भी है और वो पुट मुझे उतना ही प्रॉफिट देगी। सो मेरा मैक्सिमम लॉस जो रहेगा वो रहेगा 4,000 पॉइंट। लेकिन मैंने साथ में कॉल भी बेच रखा है, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मेरा कॉल ज़ीरो हो जाएगा। सो कॉल मेरा 2,000 रुपये का कॉल मेरा लॉस कम कर देगा, तो मैक्सिमम लॉस जो मेरा होगा वो होगा 2,000 पॉइंट, विच मीन्स 20,000, और वो भी एक्सपायरी वाले दिन। हमें उतना वेट नहीं करना, अगर गोल्ड 158 को काट दे हम इस स्ट्रेटजी से बाहर आ जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपका लॉस जो होगा वो हार्डली 1% भी नहीं होगा। और इस स्ट्रेटजी में जो आपका पैसा लग रहा है वो लगेगा हार्डली 1,00,000 रुपया, इवन लेस देन दैट 80,000 टू 1,00,000, क्योंकि ये कंप्लीट हैज है। फ्यूचर बाय किया, पुट बाय किया, सो गोल्ड कहीं भी जाए हमें कोई रिस्क नहीं है। हम साथ में कॉल भी सेल कर रहे हैं ताकि मैं अपनी कॉस्ट को मैं कम कर सकूं। जिन लोगों को लगता है कि कॉस्ट को कम करने की ज़रूरत नहीं है वो ऊपर का कॉल ना भी बेचे तो भी चल जाएगा। उसके से मेरा मैक्सिमम लॉस 40,000 का हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 20,000। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आया होगा। ऐसी छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज़ के लिए, छोटे छोटे अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आप अपने नियर एंड डियर्स के साथ ये शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।